ये हम लोगों की सुनो ये हम लोगों की हमारी चीफ सेक्रेटरी की ये वीसी हो रही थी और इसमें हेल्थ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, बहुत सारे पदाधिकारी, जिले के कलेक्टर्स और एसपी और डीआईजी और आईजी कमिश्नर, इनसे बात हो रही थी और उसी की समीक्षा हो रही थी कि इस तरह की तैयारी है, क्या आप लोग कर रहे हैं, उनको डिटेल समझाया जा रहा था। सब लोग अलर्ट हैं, पूरी तैयारी है कोरोना से लड़ने के लिए, एक सिपाही से लेकर के वीडियो से लेकर कलेक्टर, एसपी से लेकर के और पूरा राज्य प्रशासन तक सब लोग एकजुट हैं, उसमें कार्रवाई हो रही है। सिवान में जो हुआ रघुनाथपुर में, सिवान वाला मामला बहुत बड़ा मामला नहीं है। जैसे 70 वहां पर लेबर रखे गए हैं, तो जो लेबर रखे गए हैं उसमें से कोई 1-2 आदमी अब वहां क्वारंटाइन है, तो क्वारंटाइन का मतलब कि आपको क्वारंटाइन के नियम का पालन करना है। कुछ मनचले भी होते हैं, कुछ बेवकूफ लोग भी होते हैं, वो चाहते हैं उछल कूद करें, वहां से बाहर जाएं, मार्केट जाएं, बाजार जाएं, उनको रोका गया तो कुछ उपद्रव करने की कोशिश की। तो ये क्वारंटाइन में जो जानबूझ करके इस तरह की बदमाशी करेगा कोई आदमी, उस पर नेशनल मैनेजमेंट एक्ट के तहत भी केस होगा, आईपीसी की धाराओं के अंतर्गत भी केस होगा। केस करने का आदेश दे दिया गया है, उन पर मुकदमा हो गया है, क्वारंटीन खत्म होगा, उसके बाद जो बदमाशी किए हैं वो जेल जाएंगे। सर, तबलीगी समाज के 22 लोग जो ट्रेसलेस थे, देखिए तबलीगी जमात के बारे में बहुत सारे अफवाहें सोशल मीडिया पर चल रही हैं और मैं इससे क्या समाज में आपसी भेद पैदा होने का खतरा है। मैं सीधी बात बता देता हूँ, देखो 4 लिस्ट आई, मैं कई बार बता चुका हूँ, 86 उसमें से 1 आदमी है, हमारे यहाँ कोई आदमी है ही नहीं, बाकी तो दिल्ली में ही क्वारंटाइन है। 57 विदेशियों की लिस्ट आई, सिर्फ 10 आदमी हमारे यहाँ कोई नहीं है, उसकी पहचान कर ही ली गई है। 7 फिर बिहार के लोगों की लिस्ट आई, जो बॉम्बे से आए तो वो यहाँ नहीं है, फिरोजाबाद में क्वारंटाइन हो गए हैं। 2 और बंगाली लोगों की लिस्ट आई थी जो बिहार में आए हैं, उसमें से भी 1 आदमी केवल बिहार में, 1 देवघर में क्वारंटाइन है। तो ये सूची खत्म हो गई। अब जिस डंप डाटा एनालिसिस से भेजे गए 400 आदमी की सूची, उसमें से 307 आदमी तो दिल्ली में ही है, यहाँ आया ही नहीं, और उसमें से 49 आदमी झारखंड का, आया ही नहीं कोई यहाँ पर तो 20-22 लोग आए, सब आइडेंटिफाइड हो गए, क्वारंटाइन हो रहे हैं। तो हम लोग पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद इसकी मॉनिटरिंग करते हैं, मुख्य सचिव, हम स्वास्थ्य सचिव, गृह सचिव सब मिलकर के इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो दहशत फैलाने से और झूठ की अफवाह फैलाने से समाज में फिरका परस्ती बढ़ेगी, ठीक नहीं है। सब समाज के लोग सहयोग कर रहे हैं, मैं यही बात बार बार कर रहा हूँ। बिहार की सारी मस्जिदें बंद हो गई, कहीं लाठी पीटा गया क्या? मंदिर बंद हो गए, चर्च गुरुद्वारा बंद हो गए, कहीं पुलिस ने लाठी पीटा क्या? सबका सहयोग, सबने अपने बंद कर लिया। मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च सब खुद ही बंद हो गए और सबने बंद कर लिया। एयर इंडिया ने एडवाइजरी जारी की है, कोई पैसेंजर इस तारीख को 1 पैसेंजर आया था पॉजिटिव नहीं, वो 1 पैसेंजर के बारे में आता है, उसके बारे में हम लोगों को डिटेल्स है, उसकी हम जांच कर रहे हैं। कितने लोग हैं सर? वो सूची है, उसकी जांच हो रही है। मतलब तबलीगी समाज का मामला परेशानी का सबब नहीं है बिहार एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। देखिए, परेशानी जहां जो कोरोना से संक्रमित हो गया वो समाज के लिए परेशानी का ही सबब है। आप इतना बात आप समझिए, मैं सबसे अपील कर चुका हूं, चाहे वो किसी जमात के हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो आदमी बाहर से बिहार के अंदर प्रवेश किए हैं, चाहे वो दूसरे राज्य से आए हों या देश के बाहर से कहीं से आए हों, उनकी ये नैतिक और कानूनी भी जिम्मेदारी बनती है खुद सूचना दे करके और खुद उनको अपनी जांच करानी चाहिए। छुपना तो चाहिए ही नहीं, असहयोग तो करना ही नहीं चाहिए। और बिहार में हर जगह, हर जात का, हर समाज का, हर मजहब का हमको सहयोग मिल रहा है, और जब तक ये सहयोग मिलेगा तब तक कोई चिंता की बात नहीं।